फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ शानदार कंपनी के स्टॉक्स के बारे में जिनका बिजनेस बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और काफ़ी स्टॉक्स अच्छे करेक्शन पर मिल रहे हैं। फ्रेंड्स, पिछले कुछ दिनों से मार्केट में हमें डिसेंट रैली देखने को मिल रही है और हमें से काफ़ी लोगों को अभी बढ़िया रिटर्न मिल रहे हैं। तो यहाँ पर हमें प्रॉफिट बुकिंग के बारे में भी सोचना चाहिए, लेकिन ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर्स इसका उल्टा करते हैं। जब मार्केट क्रैश होता है तो फोमो में आकर रिटेल इन्वेस्टर्स लॉस में ही अच्छे स्टॉक को सेल कर देते हैं, लेकिन ये बेस्ट टाइम होता है फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को एक्युमुलेट करने का। और सेम पैटर्न हमें बुल मार्केट में भी फॉलो करना चाहिए और उस समय लगभग 50% प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। मार्केट हमें टाइम टू टाइम अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता रहता है, बस हमें पेशेंस के साथ मार्केट को प्रॉपर टाइम देना आना चाहिए। तो चलिए मूव करते हैं आज के अपने पहले स्टॉक पर। हमारा पहला स्टॉक है गैब्रियल इंडिया लिमिटेड, जिसका शेयर प्राइस 367 का है और पिछले एक साल में इसने 153% के बढ़िया रिटर्न दिए हैं। आनंदा ग्रुप से बिलोंग करती है कंपनी। 1961 में इनकॉर्पोरेट हुई थी विद ए सिंगल प्रोडक्ट कंपनी एंड देन स्लोली एंड स्टेडली इसने अपने आप को चेंजिंग मार्केट और टेक्निकल सोशल ट्रेंड के हिसाब से चेंज कर लिया और आज ये मैन्युफैक्चर करती है 300 से ज्यादा प्रोडक्ट, जिसमें शॉक एब्जॉर्बर, स्ट्रक्ट्स, फ्रंट फ्रॉक्स एंड मैनी मोर आते हैं। और इसका विजन 2025 तक दुनिया की टॉप 5 कंपनियों में आना है। इसका मार्केट कैप 5277 करोड़ का है और स्टॉक पी जो है 31.8 का है। वहीं आरओसी और आरओई बहुत ही बेहतरीन है। आरओसी जो है 22% है, आरओई जो है 16.2% है। वही कंपनी डिविडेंड यील्ड भी प्रोवाइड करती है 0.69% का। वहीं अगर इंडस्ट्री पी देखें तो वो भी 31.7 का है और डेट टू इक्विटी बहुत ही बढ़िया 0.01 का है। पीएनएल कंपनी का बहुत ही ट्रिमेंडस है। नेट प्रॉफिट पे अगर हम नजर डालें तो पहले 85 करोड़ के हुआ करते थे, जिसको बढ़ाते हुए कंपनी ने आज 166 करोड़ का बना दिया है। कंपनी के रिजर्व भी बहुत ही शानदार तरीके से बढ़ रहे हैं। वही अगर हम बोरिंग पे नजर डालें तो वो नेग्लिजिबल नजर आता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी काफी डिसेंट देखने को मिलता है। प्रमोटर के पास अप्रॉक्स 55% के स्टेक है, एफआईआई का स्टेक 4.08% का है, डीआई के पास 12.16% के स्टेक है। वहीं एफआईआई और डीआई ने अपना स्टेक इंक्रीज भी किया है। कंपनी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मालूम पड़ती है, इसके फंडामेंटल्स भी काफी स्ट्रॉन्ग नजर आते हैं। तो Q4 के रिजल्ट का हमें इसका वेट करना चाहिए, देन उसके बाद कोई भी डिसीजन लेना चाहिए। हमारी सेकंड कंपनी है मेट्रो ब्रांड्स लिमिटेड, जिसका शेयर प्राइस 1037 का है और पिछले 5 साल में इसने 120% के रिटर्न दिए हैं। ये वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडियन फुटवेयर कंपनी है और फुटवेयर कैटेगरी में एक एस्पिरेशनल इंडियन ब्रांड है। इसके प्रोडक्ट मैन, वुमेन, यूनिसेक्स, चिल्ड्रन एंड एंटायर फैमिली के लिए होते हैं, जिसका इस्तेमाल लगभग सभी ओकेजन में किया जा सकता है, चाहे कैजुअल की बात हो या फिर फॉर्मल इवेंट्स की। और इसका मार्केट कैप 28,255 करोड़ का है और स्टॉक भी थोड़ा सा हाई देखने को मिल रहा है 86.7 का और आरओसी और आरओई दोनों ही 20 से ऊपर का देखने को मिल रहा है। वहीं अगर इसके सेल्स पे अगर हम नजर डालें तो मार्च 2020 में 1285 करोड़ का था, जो कि इस समय हो गया है 2318 करोड़, यानी कि सेल्स को इन्होंने लगभग डबल कर दिया है। सेम चीज हमें नेट प्रॉफिट में भी देखने को मिलती है। पहले 161 करोड़ के हुआ करते थे, जिसे कंपनी ने बढ़ाते हुए 329 करोड़ का कर दिया है। ये भी लगभग डबल से ज्यादा हो चुका है, जो इंडिकेट करता है कंपनी अपना बिजनेस बहुत ही अच्छे और स्मूथ तरीके से रन कर रही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी फैंटास्टिक है। प्रमोटर के पास 74.17% का स्टेक है, एफआईआई के पास 2.69% के स्टेक है, वहीं डीआई के पास 5.98% के स्टेक है। कंपनी अभी अप्रॉक्स 25% के डिस्काउंट पे अवेलेबल है और इस टाइम पे इसके बारे में सोचा जा सकता है। हमारी थर्ड कंपनी है गार्डन रिच शिप बिल्डर एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड, जिसका शेयर प्राइस 895 का है और पिछले 5 साल में इसने बहुत ही ह्यूज रिटर्न दिए हैं 800% के। ये इंडिया की एक प्रीमियर शिप बिल्डिंग कंपनी है, जिसका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पास है और ये कैटर करती है शिप बिल्डिंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ इंडियन नेवी एंड द इंडियन कोस्ट गार्ड। ये एक डाइवर्सिफाइड प्रॉफिट मेकिंग और कंट्री की फर्स्ट शिपयार्ड है जो वॉरशिप एक्सपोर्ट करती है और 100 से ज्यादा वॉरशिप्स डिलीवर कर चुकी है इंडियन नेवी एंड इंडियन कोस्ट गार्ड को। वॉरशिप्स के अलावा ये मैन्युफैक्चर करती है वेसल्स फॉर फ्रिगेट्स, मिसाइल कॉर्वेट, एंटी सबमरीन वॉरफेयर कॉर्वेट, सर्वे वेसल्स एंड मैनी मोर। और इसका मार्केट कैप 10,401 करोड़ का है और स्टॉक पी जो है 34.6 का है। आरओसी और आरओई भी हमें ठीक ठाक देखने को मिल रहा है और डिविडेंड यील्ड जो है ये भी काफी बढ़िया है 0.88% का। इसका सेल्स भी बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में काफी तेजी से बढ़ा है। 1433 करोड़ के सेल्स को इसने आज 3,178 करोड़ का बना दिया है। सेम इम्पैक्ट हमें नेट प्रॉफिट में भी देखने को मिल रहा है। 163 करोड़ के नेट प्रॉफिट को इसने आज 301 करोड़ का बना दिया है। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी काफी प्रॉमिसिंग है। प्रमोटर के पास 74.50% का स्टेक है,
FII के पास 3.26% और DII के पास 6.14% का स्टेक है। इस कंपनी में हमें इलेक्शन तक का वेट करना चाहिए, देन नेक्स्ट गवर्नमेंट जो आती है उसका विजन डिफेंस सेक्टर की तरफ कैसा होता है उसके अकॉर्डिंगली हम इसमें हैवी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अभी इसको हम अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करके चल सकते हैं और थोड़ा सा वेट इसमें करना चाहिए। हमारी फोर्थ कंपनी है सफारी इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड, जिसका शेयर प्राइस 1978 रुपए का है और मैंने इसको पहले भी कवर किया था जब ये 1450 के लेवल पे ट्रेड कर रही थी। सफारी इंडस्ट्रीज प्रीमियम क्वालिटी के लगेज एंड लगेज एसेसरीज मैन्युफैक्चर करती है एंड सेलिंग करती है। इसमें इसकी दो कैटेगरी हैं, पहला हार्ड लगेज और दूसरा सॉफ्ट लगेज। और अच्छी बात यह है कि कंपनी इसे अपने इन हाउस फैसिलिटी में मैन्युफैक्चर करती है। 1974 में कंपनी ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था और आज मार्केट में इसका बहुत बड़ा नाम है। इसका मार्केट कैप 9,637 करोड़ का है और स्टॉक पी जो है 56.5 का है और ROC और ROE एक्सीलेंट है। ROC जो है 37.5% है, ROE जो है 34.4% है। फेस वैल्यू देखा जाए तो 2 का है। स्टॉक प्राइस CAGR देखें तो बहुत ही बेहतरीन है। 10 साल में 48% का है, 5 साल में 40%, पिछले 3 साल में 86% का है और इस साल में अभी तक 82% का है। बैलेंस शीट भी काफी शानदार देखने को मिल रही है। बोरिंग जो है 131 करोड़ का है जो कि नेग्लिजिबल है रिजर्व के कंपैरिजन में। रिजर्व जो है 509 करोड़ का है। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी वेल बैलेंस्ड है। प्रमोटर के पास 45.73% का स्टेक है, FII के पास 13.06% का स्टेक और DII के पास 20.20% का स्टेक है और इन्होंने अपना स्टेक इंक्रीज भी किया है। कंपनी का बिजनेस बहुत ही शानदार है और आने वाले टाइम में ये और भी बड़े मल्टीबैगर रिटर्न प्रोवाइड कर सकती है और यहाँ पर हम इसमें छोटी इन्वेस्टमेंट के साथ जा सकते हैं और हैवी अमाउंट के लिए हमें इसके Q4 के रिजल्ट का वेट करना चाहिए। हमारी फिफ्थ कंपनी है फिनोलेक्स केबल लिमिटेड। फिनोलेक्स केबल एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर है इलेक्ट्रिकल एंड टेलीकम्युनिकेशन केबल इन इंडिया। 50 साल पुरानी ये कंपनी आज अपने सेक्टर में लीडरशिप पोजीशन हासिल कर चुकी है और वायर एंड केबल्स के अलावा कंपनी मैन्युफैक्चर करती है फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स। कंपनी अपनी सर्विस रिटेल एज वेल एज इंस्टीट्यूशनल मार्केट को भी प्रोवाइड करती है और इनके बीच अपना स्ट्रॉन्ग ब्रांड नेम क्रिएट कर चुकी है। इसका मार्केट कैप 15,247 करोड़ का है और स्टॉक पी जो है 27.2 का है। डेट टू इक्विटी फिनोमिनल है, 0 देखने को मिल रहा है और इंडस्ट्री पी जो है 31.2 का है। सेल इसका हमें कंटिन्यूअसली अच्छे मार्जिन से बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है और सेम पैटर्न हमें नेट प्रॉफिट में भी देखने को मिल रहा है। पहले नेट प्रॉफिट 402 करोड़ के आसपास हुआ करते थे जो अब बढ़कर हो गए हैं 560 करोड़ के। बोरिंग्स के कंपेयर में रिजर्व में बहुत ही ज्यादा ह्यूज देखने को मिल रहा है। करंट रिजर्व जो है 3,892 करोड़ का है, वहीं बोरिंग जो है 19 करोड़ का है। इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी हमें वेल बैलेंस्ड नजर आ रहा है। प्रमोटर के पास 35.92% का स्टेक है, FII के पास 11.06% और DII के पास जो है 15.93% का स्टेक है। अभी ये स्टॉक काफी टाइम से कंसोलिडेट कर रहा है और ये राइट टाइम है स्टॉक के बारे में सोचने के लिए। आने वाले समय में ये स्टॉक काफी अच्छा रिटर्न प्रोवाइड कर सकता है क्योंकि इसके बिजनेस में वो पोटेंशियल नजर आता है। आज का हमारा 6th स्टॉक है रत्नामणि मेटल्स एंड ट्यूब्स लिमिटेड, जिसका शेयर प्राइस 3040 का है। ये इंगेज्ड है इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग स्टेनलेस स्टील पाइप्स एंड ट्यूब्स एंड कार्बन स्टील पाइप्स और प्रेजेंटली इस सेक्टर में लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर है और ये अपनी सर्विस डिफरेंट इंडस्ट्रीज को प्रोवाइड करती है जैसे ऑयल एंड गैस, रिफाइनरीज, थर्मल पावर, न्यूक्लियर पावर, केमिकल, पेट्रोकेमिकल, फर्टिलाइजर, फार्मास्यूटिकल, ऑटोमोबाइल और भी बहुत सारे सेक्टर हैं जिसमें ये अपनी सर्विस प्रोवाइड करती है। और कंपनी का मार्केट कैप 21,317 का है और स्टॉक पी जो है 34.3 का है। ROC और ROE दोनों ही 20 से ऊपर का देखने को मिल रहा है और डेट टू इक्विटी बहुत ही बढ़िया 0.06 का है। कंपनी अपना रिजल्ट कंटिन्यूअसली काफी अच्छा पोस्ट कर रही है। पहले 308 करोड़ के आसपास हुआ करते थे, फिर थोड़ा बहुत कोविड का इम्पैक्ट नजर आ रहा है, फिर उसके बाद बढ़कर हो गए 323 करोड़, फिर 512 करोड़ और करंटली जो है अभी 625 करोड़ का हो चुका है। स्टॉक प्राइस CAGR देखा जाए तो पिछले 10 साल में 33% का है, 5 साल में 38%, 3 साल में 31% और पिछले 1 साल में 45% का रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी काफी बढ़िया है। प्रमोटर के पास 59.77% के स्टेक है, FII के पास 12.86% और DII के पास 16.14% के स्टेक हैं। इसके अलावा बहुत सारे फंड हाउस ने भी इसमें अपनी बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रखी है जो कि एक पॉजिटिव साइन देखने को मिलता है। कंपनी ने पिछले 5 साल में बहुत ही ट्रिमेंडस रिटर्न दिए हैं और यहाँ पर ये अप्रॉक्स 21% के डिस्काउंट पे अवेलेबल है। यहाँ पे हम इसकी छोटी क्वांटिटी उठा सकते हैं और हैवी इन्वेस्टमेंट के लिए Q4 का रिजल्ट का वेट कर सकते हैं। आज की हमारी लास्ट कंपनी है एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस इंडिया लिमिटेड, जिसका शेयर प्राइस 323 रुपए का है। कंपनी को आए अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। अगस्त 2021 में ही कंपनी लिस्टेड हुई थी और तब से लेके अब तक लगभग एक ही रेंज में ये ट्रेड कर रही है। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है कि ये एक होम लोन प्रोवाइडर है और इसका मेन एम सेल्फ एम्प्लॉयड, लो एंड मिडिल इनकम फैमिलीज की हाउसिंग फाइनेंस नीड को पूरा करना है, प्राइमरली जो सेमी अर्बन एंड रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं
और कंपनी ज्यादातर फर्स्ट टाइम होम बायर्स को टारगेट करती है और कोलेटरल के तौर पर उनकी सेल्फ ऑक्यूपाइड रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को रखती है। और कंपनी का मार्केट कैप 16,120 करोड़ का है और स्टॉक पी जो है 27.6 का है। डिविडेंड डील बहुत ही बढ़िया 1.24% का है। वहीं अगर आरओसी और आरओई पे नजर डालें तो इतना अट्रैक्टिव नजर नहीं आ रहा है, लेकिन इन फ्यूचर जो है ये फिगर हमें बदलते हुए देखने को मिल सकते हैं। कंपनी का सेल्स बहुत ही बढ़िया और बड़े मार्जिन से इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहा है। और नेट प्रॉफिट पे भी अगर हम नजर डालें तो सेम चीज हमें इसमें भी देखने को मिल रही है। पहले 211 करोड़ के आसपास हुआ करते थे, जो अब बढ़कर हो गए हैं 583 करोड़ के अराउंड। क्योंकि ये एक फाइनेंस सेगमेंट से रिलेट करती कंपनी है तो इसके ऊपर हमें बोरिंग्स भी देखने को मिलेंगे। वहीं अगर रिजर्व्स को देखें तो 3,440 करोड़ का है और बोरिंग जो है वो 4,317 करोड़ का है। शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत ही फिनोमिनल है। प्रमोटर के पास 62.10% का स्टेक है, एफआईआई के पास 15.42%, डीआईआई के पास 5.21% का स्टेक है। वहीं एफआईआई और डीआईआई ने रिसेंटली अपना स्टेक इंक्रीज भी किया है। कंपनी के फंडामेंटल्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन उसका इम्पैक्ट हमें शेयर प्राइस में देखने को नहीं मिला है। तो आने वाले टाइम में ये स्टॉक जो है काफी अच्छा रिटर्न प्रोवाइड कर सकता है और धीरे धीरे इसमें हमें छोटी छोटी क्वांटिटी एक्युमुलेट करने के बारे में सोचना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के बेस्ट मिड कैप स्टॉक्स जो आने वाले सालों में बेहतरीन रिटर्न्स दे सकते हैं। और इनमें से कौन सा स्टॉक ऑलरेडी आपके पोर्टफोलियो में है, कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।